नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव ठाकुर, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज हम हेमाटोमेसिस टॉपिक के बारे में जानेंगे। हेमाटोमेसिस यानी खून की उल्टी। इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। क्या क्या कारण होते हैं खून की उल्टी होने के? जो प्रमुख कारण है पेट में अल्सर होना, जिसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है। अब पेट में अल्सर किन लोगों को होता है? ये उन लोगों को हो सकता है जो खून पतले की दवाई खा सकते हैं, जैसे एस्पिरिन गोली होती है। तो ये देखा गया है कि जो ओल्ड एज लोग बहुत लंबे टाइम से खा रहे हो ये गोलियां, उनको अल्सर हो सकता है। देन ये उन लोगों को भी हो सकता है जो फ्रीक्वेंटली दर्द की गोलियां खाते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द की गोली या सिर दर्द की गोली, उन लोगों में भी इवन अल्सर हो सकता है। या इवन यंग में जो स्पाइसी फूड लेते हो, ओबीज हो, उन लोगों में भी अल्सर हो सकता है। जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर के फटने से खून की उल्टी हो सकती है मरीज को। दूसरा कारण है लीवर सिरोसिस या लीवर की खराबी होने की वजह से। ये उन लोगों में होता है जिनका लीवर खराब है। उनमें क्या होता है कि खाने की पाइप जो होती है उसका निचले हिस्से में जो खून की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, और उन नसों के फूलने के बाद जब वो फटती है तो उसके बाद खून की उल्टी उन्हें हो सकती है। ये दूसरा कारण है हेमाटोमेसिस होने का। देन तीसरा कारण है जिनको बार बार उल्टी हो रही हो, 3 बार 4 बार उल्टियां हुई और फिर दोबारा 5वीं जो उल्टी हुई उसमें खून आ गया। तो वो होता है बेसिकली खाने की पाइप नीचे छिल जाने की वजह से, जिसे नेलरी वीज भी कहा जाता है। और भी रेयर कॉजेज हैं, जैसे डायल्फॉयल लीजन। डायल्फॉयल लीजन अर्थात एक कोई नस खाने की पाइप में या फिर स्टमक में, खाने की पाइप के निचले हिस्से में या फिर स्टमक में फूल जाती है, तो उसकी वजह से भी खून की उल्टी हो सकती है। ये प्रमुख कारण है खून की उल्टी होने के। और रेयर कॉज है कि किसी को खाने की पाइप का या फिर पेट का कैंसर हुआ हो, उसमें थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा हो, तो रेयर केसेस में उनमें भी खून की उल्टी हो सकती है। तो अब सिम्टम्स पे आते हैं। जब मरीज को खून की उल्टी होती है, कुछ दिन तक मरीज को काले रंग का लेटरिन हो सकता है। तो बेसिकली किसी किसी मरीज को खून की उल्टी नहीं भी होती, लेकिन काले रंग का लेटरिन भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वो खून, आंतों में पड़ा हुआ खून धीरे धीरे लेटरिन के रास्ते से जब बाहर आए, तो खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो खून को डाइजेस्ट करते हैं। तो खून डाइजेस्ट होके वो ब्लैक कलर का बन के नीचे से निकलता है, यानी काले रंग का बन के नीचे से निकलता है, जिसे मिलीना भी कहा जाता है। तो कभी भी ये सिम्टम हो कि लेटरिन बिल्कुल बाल की तरह काली होना, या खून की उल्टी होना, या उल्टी में खून के थपके आना, या इवन काले रंग का उल्टी होना, ये सारा इंडिकेट करता है कि अंदर से मरीज को कहीं ना कहीं से खून की नस कोई फटी है और अंदर से मरीज को खून निकल रहा है। तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। यूजुअली खून निकलने के बाद में पेशेंट को कमजोरी आना, बीपी कम होना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जब भी ये चीजें हो, काले रंग का उल्टी या काले रंग का लेटरिन या इवन खून, फ्रैंक खून, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो जब भी ऐसा मरीज आता है, उन्हें तुरंत भर्ती करके उनका हीमोग्लोबिन, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। देन उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। अगर पेशेंट का खून कम हो तो उसे खून चढ़ाया जाता है। देन एंडोस्कोपी कराई जाती है। एंडोस्कोपी से हम देखते हैं कि किस कारण की वजह से पेशेंट को खून की उल्टी हुई। देन एंडोस्कोपी में अगर किसी मरीज को अगर अल्सर है, तो वहाँ पे अल्सर के अराउंड मरीज को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि दोबारा खून की उल्टी ना हो। या अगर मरीज की नस फटी हुई है लीवर खराबी की वजह से, तो वहाँ पे नस फुली हुई होती है, तो उन केसेस में वहाँ पर उनको छल्ले लगाए जाते हैं। तो छल्ले लगाना एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है जो कि सिरोसिस वाले मरीजों में किया जाता है, क्योंकि उन्हें में बहुत फ्रीक्वेंटली खून की उल्टी होती है। जब भी मरीज खून की उल्टी का आता है तो एंडोस्कोपी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो जानने के लिए कि किस वजह से मरीज को खून की उल्टी हुई, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मरीज को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कभी भी ऐसा हो, खून की उल्टी हो, घबराएं मत, तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर को संपर्क करें और तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करें, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन है। ऐसी ही जागरूकता वाली वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।